Welcome to my channel Bhavika Mantra. This video is an extended part, that is the second part of my last social studies video. In this video, we'll study about some of the Mughal emperors in detail. So without wasting any time, let's start today's session. मुगल पीरियड पार्ट 2। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल पीरियड स्टार्ट किया था इंडिया में। उन्होंने ये स्टार्ट किया था 1526 में। अब उन्होंने और क्या क्या किया था अपने टेन्योर में, हम वो आज पढ़ते हैं। बाबर फुल नेम वॉज जहीर उद्दीन मोहम्मद। उनका पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद था। His name is derived from the Persian word Babar, which means tiger. उनका जो नाम था वो पर्शियन लैंग्वेज के एक वर्ड से लिया गया था जिसका मतलब बाघ होता है, टाइगर होता है। He became king at the age of 12 years और वो 12 साल की उम्र में ही किंग बन गए थे। He was brilliant military general। वो बहुत ही अच्छे एक मिलिट्री जनरल थे। In 1526 defeated by Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at Panipat। उन्होंने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया बैटल ऑफ पानीपत में और अपना रूल स्टार्ट किया इंडिया में। In 1527 he defeated Rana Sanga, the famous Rajput king at Kanwa। उन्होंने 1527 में एक राजपूत किंग थे राणा संगा, उनको भी हराया था बैटल ऑफ कनवा में। In 1528 he defeated Rajputs at Chanderi and established control over Agra and Delhi before his death। 1528 में उन्होंने अपने पार्ट्स को और एक्सपैंड किया, राजपूत को हरा के चंदेरी में और अपना कंट्रोल, अपनी एम्पायर का रूल बढ़ा लिया। कहाँ तक? आगरा और दिल्ली तक। और क्या क्या किया था बाबर ने, देखते हैं। He wrote a book तुजुके बाबरी in Turkish language। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम तुजुके बाबरी था और ये बुक उन्होंने टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। ये बुक ऑटोबायोग्राफिकल बुक थी। उन्होंने खुद अपनी लाइफ के बारे में इस बुक में लिखा था, इसलिए इसे ऑटोबायोग्राफिकल बुक बोला गया था। This book was translated in Persian language and popularly known as बाबरनामा। और जब इस बुक को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में, तब इसका नाम बाबरनामा पड़ गया था। He was fond of poetry। बाबर को पोइट्री बहुत ज्यादा पसंद थी। He wrote many दीवान्स, पोम्स। उन्होंने बहुत सारी पोम्स भी लिखी थी। बाबर was a religious person but he indulged in drinking। बाबर वैसे तो भगवान में मानते थे, लेकिन उनमें एक बुरी आदत थी, वो ये थी कि वो ड्रिंकिंग भी करते थे। He died at the age of 47 and was buried in Agra, but later, as per his wish, his mortal remains moved to Kabul। वो 47 years में ही मर गए थे। उनका जो मॉर्टल था, उनकी जो डेड बॉडी थी, वो पहले तो आगरा में बरी करी गई थी, लेकिन बाद में जैसे कि उनकी विश थी कि उनको काबुल में दफनाया जाए, तो उनको बाद में काबुल में शिफ्ट भी कर दिया गया था। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट मुगल एम्परर इज हुमायूं। यस, नाउ वी स्टडी अबाउट हुमायूं। हुमायूं दो बार आए। कब आए? 1530 to 1540, 1555 to 1556। हुमायूं फुल नेम was नजीरुद्दीन मोहम्मद। उनका पूरा नाम नजीरुद्दीन मोहम्मद था। He was eldest son of बाबर। वो सबसे बड़े बेटे थे बाबर के। हुमायूं's brother Hildin, Kamran, Mirza and Askari were against him। हुमायूं के चारों भाई उनके अगेंस्ट में थे। क्यों थे? देखते हैं। His brothers did not want him to be king। उनके भाई नहीं चाहते थे, उनके ब्रदर्स नहीं चाहते थे कि हुमायूं किंग बने, हुमायूं रूल करे। हुमायूं divided his inheritance according to the will of his father। हुमायूं ने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने इनहेरिटेड की थी, अपने फादर से पाई थी, वो उन्होंने अपने फादर के विश के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करी थी। His brothers were each given a province। उन्होंने अपने हर भाई को एक एक छोटी छोटी प्रोविंस भी दी थी। और क्या क्या किया था हुमायूं ने, देखते हैं। His brother Mirza rebelled, which weakened Humayun's case against Afghan competitor।
उनके भाई जो मिर्जा थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट रिबेल किया, लड़ाई की, विच वीकेंड दी हुमायूं केस अगेंस्ट अफगान, जिसकी वजह से हुमायूं बहुत ज्यादा वीक हो गए थे अपने अफगान कॉम्पिटिटर्स के आगे। शेरशाह defeated Humayun at Chausa 1539 and Kannauj 1540, forcing him to flee to Iran. हुमायूं को शेरशाह ने बैटल ऑफ चौसा में भी हराया और बैटल ऑफ कन्नौज में भी हराया कॉन्जिक्यूटिवली, लगातार, जिसकी वजह से उन्हें ईरान भागना पड़ा था। और इसी वजह से ये गैप पीरियड आया था 1540 टू 1555 तक। और इस पीरियड में क्या किया उन्होंने, देखते हैं। शेरशाह हेल्थ एस्टैब्लिश्ड द सूर डायनेस्टी इन इंडिया, और उन्होंने 1540 के बाद शेरशाह ने सूर डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर लिया था इंडिया में और रूल करने लगे थे। इन ईरान हुमायूं रिसीव हेल्प फ्रॉम साफिद शाह, हुमायूं की हेल्प करी साफिद शाह ने, और उनकी हेल्प की वजह से वो वापस आए थे 1555 में इंडिया में। He recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in the पुराना किला दिल्ली। उन्होंने कैप्चर तो कर लिया था दिल्ली को 1555 में, लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से, सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई थी पुराना किला में ही नेक्स्ट ईयर में। आफ्टर हिज डेथ गुलबदन बेगम हुमायूं सिस्टर रोट हुमायूंनामा, उनकी डेथ के बाद, उनकी मौत के बाद उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम उन्होंने हुमायूंनामा रखा था। नाउ नेक्स्ट मुगल एम्पर इज अकबर। अकबर आए 1556 में और उन्हें रूल किया 1605 तक। अकबर फुल नेम वाज अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद था। अकबर was 13 years old when he became the emperor. अकबर सिर्फ 13 साल के थे जब वो किंग बन गए थे। He was great administrator. वो बहुत ही अच्छे प्रशासक थे। His reign can be divided into 3 parts. जो इनका ये पीरियड है 1556 to 1605, इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 1556 to 1570, 1570 to 1585, 1585 to 1605। अब उन्होंने इन तीनों में क्या क्या किया देखते हैं। 1556 to 1570। अब 1556 और 1570 में क्या हुआ था देखते हैं। अकबर became independent of his regent Behram Khan and other members of his domestic staff. अकबर एक इंडिपेंडेंट किंग की तरह रूल करने लगे थे और जो उनके रीजेंट थे बहरम खान, उनसे भी वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स। मिलिट्री कैंपेन्स भी उन्होंने लॉन्च किए थे सूरीज और अफगान की तरफ, against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwa, and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and Uzbeks. उन्होंने काफी सारी रिवोल्ट्स को भी इनिशिएट किया था, काफी सारे रिवोल्ट्स को शुरू किया था। उन्होंने अपने हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम और उज़्बेक की रिवोल्ट को भी खत्म करने की कोशिश करी थी। In 1568 he seized the Sisodia capital of Chittor and in 1529 रणथंभौर। उन्होंने 1568 में सिसोदिया कैपिटल जो कि चित्तौड़ थी उसे भी कैप्चर कर लिया था और 1529 में उन्होंने रणथंभौर को कैप्चर कर लिया था। 1570 to 1585 military campaigns in Gujarat were launched, followed by campaigns in Bihar, Bengal and Odisha. और भी उन्होंने रिवोल्ट्स करे ताकि उनकी टेरिटरी और एक्सपैंड हो सके। कहाँ कहाँ करे उन्होंने, गुजरात में, बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में करे। और क्या क्या किया उन्होंने देखते हैं। 1585 to 1605 इस पीरियड में क्या हुआ था देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर कंटिन्यू। अकबर इस पीरियड में भी अपनी एम्पायर को एक्सपैंड कर रहे थे। कैंपेन्स वर लॉन्च इन दी नॉर्थ वेस्ट। उन्होंने कैंपेन्स लॉन्च करे थे, कैंपेन्स को इनिशिएट किया था नॉर्थ वेस्ट में। कांधार वाज सीज्ड फ्रॉम साफेद। उन्होंने कांधार को भी कैप्चर कर लिया था साफेद से। कश्मीर वाज एनेक्स्चर्ड। कश्मीर को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था।
काबुल too was annexed after the death of मिर्जा हाकिम। काबुल को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था अपने हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम की डेथ के बाद। In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebel of Prince Salim, the future Emperor Jahangir। अपने कुछ आखिरी समय में अकबर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे प्रिंस सलीम की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने ही फादर के अगेंस्ट रिबेल करना शुरू कर दिया था। और क्या क्या किया था अकबर ने, देखते हैं। सम स्पेशल फीचर्स ऑफ अकबर किंगडम। अकबर के किंगडम में कुछ चीजें बहुत यूनिक थी। क्या थी वो, देखते हैं। अकबर्स टेन्योर वाज नोन एज गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड। अकबर का जो ये पीरियड था 1556 टू 1605 का, इसे गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है मुगल पीरियड में। क्यों बोलते हैं इसे गोल्डन एज, देखते हैं। ही अडॉप्टेड सेकुलर अप्रोच इन हिज किंगडम। उन्होंने अपने राज्य में, अपनी एम्पायर में सेकुलर अप्रोच को अपनाया था, धर्मनिरपेक्ष की पॉलिसी को अपनाया था। ही स्टार्टेड दीन-ए इलाही और डिवाइन फेथ रिलीजन ऑफ गॉड वाज अ सिंक्रेटिक रिलीजन इन 1582 intended to merge elements of some religions like Islam, Hinduism, Christianity, Jainism। उन्होंने दीन-ए इलाही नाम का एक रिलीजन स्टार्ट किया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस रिलीजन की ये थी कि वो समधर्मी था, सब धर्मों को एक समान समझता था। और एक और स्पेशलिटी थी इस धर्म की, वो ये थी कि सारे धर्मों के मेन तत्व, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे, वो ले लिए थे। तो ऐसा एक रिलीजन स्टार्ट किया था हमारे रूलर अकबर ने। अकबर कोर्ट वाज फेमस फॉर नवरत्नास, ग्रुप ऑफ 9 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। अकबर का जो कोर्ट था वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था 9 लोगों के समूह के लिए। ये 9 लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा उम्दा थे, इसलिए इन्हें 9 ज्वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। अकबर अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत। अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंस की पॉलिसी अपनाई थी राजपूत के साथ। उन्होंने ये पॉलिसी इसलिए अपनाई थी क्योंकि अकबर को समझ में आ गया था कि राजपूत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके कॉपरेशन के बिना वो अपनी एम्पायर को अच्छी तरीके से नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई कि वो उनकी बेटियों के साथ शादी कर लेते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस बना लेते थे, जिसकी वजह से उनका कॉपरेशन, राजपूत का कॉपरेशन उन्हें मिल जाता था। ही मेड पर्शियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने अपने राज्य में पर्शियन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाया था। He built famous Red Fort, हुमायूं टॉप and फतेहपुर सिकरी। उन्होंने रेड फोर्ट, हुमायूं टॉप और फतेहपुर सिकरी भी बनवाए थे। That's all for today. In the next video, we will study in detail about the remaining Mughal emperors. अब नेक्स्ट वीडियो में जो मुगल एम्परर्स बच गए हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। So if you like my video, do like it, share and subscribe it. Thank you so much.